जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटे आज के मुद्दे के साथ। वर्ष था 1916। आजादी की लड़ाई चढ़ रही थी परवान। कवि थे जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। शहीदों के नाम लिखी थी कुछ पंक्तियां। शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन अब खो रही है ये पंक्तियां अपना औचित्य। नहीं रह गई है इनकी कोई प्रासंगिकता भी। शायद इसीलिए तो शहीद संजीत हरिजन के शहीद दिवस पर उन्हें नहीं नसीब हुआ एक भी फूल। हाँ, मूर्ति बनी है न्यू घुसी कोलियरी के इंदिरा कॉलोनी परिसर में। नगर निगम प्रशासन ने बनाया है एक पार्क भी और नाम दिया है शहीद पार्क। लेकिन पार्क के दरवाजे पर लगा हुआ है ताला। क्या इसलिए संजीत को वह सम्मान नहीं मिला क्योंकि वे हैं एक हिंदी भाषी? शहीदों की जब इस तरह से होने लगती है उपेक्षा तो समाज और देश बन जाता है गुलाम और मिट जाती है संस्कृति व पहचान। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। इसके कई जिले हैं माओवादियों से प्रभावित। सुरक्षा बलों के साथ चलता रहता है माओवादियों का मुठभेड़। बड़ी संख्या में मारे जा चुके हैं माओवादी। शहीद हुए हैं बड़ी संख्या में सीआरपीएफ अधिकारी और जवान। दोनों के बीच अभी भी छिड़ी हुई है जंग। सुरक्षा एजेंसियों को रहना पड़ता है लगातार सचेत। सीआरपीएफ कर्मी था आसनसोल का लाल संजीत हरिजन। पोस्टिंग थी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ही। दिन था 11 दिसंबर 2018। जंगलों की पथरीली सड़क से गुजर रहा था उनका दस्ता। टीम को लीड करने की थी उनकी जिम्मेवारी। लैंडमाइंस पर गलती से पड़ गया उनका पैर। दिमाग में चमकी बिजली। कुछ सेकंड के खेल में ही मौत। 5 सेकंड में तय करना था उन्हें साथियों के साथ हो जाए शहीद या जान बचाए सबकी अपनी शहादत देकर। तुरंत किया फैसला। सहयोगियों को इशारा कर भेजा पीछे। अन्य सीआरपीएफ कर्मी पीछे हट पहुंचे सुरक्षित स्थान पर। तब तक हो गया विस्फोट। चिथड़े उड़ गए उनके शरीर के। दे दी अपनी शहादत। 16 जनवरी 1986 को हुआ था जन्म। शहादत हो गई 11 दिसंबर 2018 को। मात्र 32 सालों की ही थी उनकी जिंदगी। शहीद होने की सूचना पहुंची जब आसनसोल इलाके में मच गया हाहाकार। फैल गया मातम। पूरे शहर ने दी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई। खूब रोया था शहर अपना। मेयर थे उस वक्त जितेंद्र तिवारी। नगर निगम ने उनकी याद में बनाया शहीद पार्क। लगाई गई उनकी आदम कद प्रतिमा। पूरे ताम झाम से हुआ प्रतिमा का अनावरण। लेकिन उसके बाद आया कोरोना काल। उसके बाद नहीं खुला शहीद पार्क का कभी भी ताला। प्रतिमा तरसती है अब एक फूल को, श्रद्धा को, संकल्प को। पार्क तरसता है अपने रख रखाव को। किस दौर में आ गए हैं हम? क्यों परेशान नहीं करती हमें ये स्थिति? क्यों शहीदों के अनदेखी होने पर नहीं आक्रोशित होती युवा पीढ़ी? क्यों कोशिश नहीं करते हैं इसके कारणों को खंगालने की? सत्ता से लेकर समाज के ठेकेदारों को डर लगा रहता है सवालों का। सवाल समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व की, समाज में हो रहे उनके लूट की, सत्ता के सहारे हो रहे भ्रष्टाचार की, गलत तरीके से कमाई उनकी अकूत संपत्ति की। युवकों के भी मन में नहीं है सपने देश के, नहीं समझते जरूरत बदलाव की। जब सोच ही सीमित रह गई है खुद तक, तो चिंतन के दायरे से निकल गया है समाज
व देश। पूरे देश में शहीदों की प्रतिमाओं का हाल यही है। कहीं कहीं औपचारिकता पूरी करने के लिए होते हैं समारोह, पूरी तरह से उपेक्षित है शहीद संजीत हरिजन की प्रतिमा। वीरान पड़ा है पार्क, प्रतिमा की नहीं हुई है सफाई। प्रतिमा में लटका है फटा हुआ तिरंगा, गंदगी से पटा हुआ है पार्क, टूटे हैं बच्चों के खेलने के लिए लगे सामान। समय बिता रहे पार्क में बैठकर युवक और पार्क की घास खा रही बकरी। नहीं है श्रमिक कॉलोनी में इसको लेकर किसी को भी कोई चिंता। हर किसी को लगता है उसको छोड़कर सबका है काम श्रद्धांजलि देने का। आर्थिक धारा ने बात की पार्क में वक्त गुजार रहे कुछ युवकों से। कारपोरेशन की तरफ से कोई नहीं है। हम ही लोग करते हैं जो करते हैं, यहाँ के लड़के हैं बस। नहीं, एक 2 साल से मेंटेनेंस था, उसके बाद इसे खत्म हो गया मेंटेनेंस वगैरह। कोरोना का टाइम, कोरोना का कोविड के बाद बंद है, तब से बंद है कोरोना। यहाँ के हम लोग यहाँ केयर टेकर जो करते हैं, कारपोरेशन के थ्रू कोई नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो आया हुआ है उसके बाद खत्म हो गया। ये सैनिक थे जो 2018 में शहीद हो गए। ये छत्तीसगढ़ में ये मोहल्ला में ही रहते हैं। यही पे हम सब तो हैं ना, माता जी हैं बस। वाइफ और वाइफ भी नहीं है। पूरा 2021 में उनकी वाइफ भी चली गई और बेटी है लोग एक्सपायर। ध्यान दोगे, उनका ध्यान दोगे। हाँ, मतलब कोई है नहीं घर में, इनका पापा भी नहीं है, इनका वाइफ भी नहीं है, बस बच्चा है। हाँ अभी तो है, बोले ना होना चाहिए। आप तो देखिए रहे, लाइट और सब टूट गया, वो भी खराब हो गया, मेंटेनेंस कुछ नहीं है। पूरा पेंटिंग बना उखड़ गई एक साथ। विकास राज प्रिंस कुमार का आनंद मंडल, सौरभ सिंह, संगम सिंह। टीम पहुंची शहीद संजीत के घर। वहां मिली संजीत की वृद्धा मां। संजीत की पत्नी थी हृदय की रोगी। पति की शहादत ने तोड़ दिया उसे अंदर से। 3 बच्चों को छोड़ चली गई पति के पास। एक बेटी है मुस्कान, जो है 12वीं कक्षा की छात्रा। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पढ़ता है केंद्रीय स्कूल में, कक्षा 8वीं का छात्र है। पिता की शहादत पर उसे मिलने वाली है नौकरी। परिजनों विभाग को है उसके 18 वर्ष के होने का इंतजार। उनकी माँ और बेटी ने सुनाई अपनी बात। हमारा बर्दाश्त शौक है ना, जबकि गाना उना हो खलन तो हमारा बड़ा रुआई माने वही तरह ही। अब अपन जाई न आई न गोड़ लगी न। 3 बरिस में 3 जान चली गई। एगो लड़किया है, एगो लड़किया है आ 2 लड़कवा है, एगो हम। पूजा वगैरह बस। पूजा तो रोज करी नहीं, जा अगरबत्ती भाई जब 18 साल का होगा तब होगा। दोपहर बाद पहुंचे पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी शहीद पार्क में। दी श्रद्धांजलि। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ निकाला अपना आक्रोश। आज के दिन ही समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश में अमन चैन की बहाली के लिए आज के दिन ही उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसकी याद में आसनसोल नगर निगम के द्वारा, उस समय हम लोग थे आसनसोल नगर निगम में, संजीत हरिजन की याद में उसकी मूर्ति यहाँ बैठाई गई, एक शिशु उद्यान बनाया गया था। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि आज उसके शहादत दिवस के दिन आसनसोल कॉरपोरेशन के किसी व्यक्ति के पास, चाहे मेयर हो या अन्य किसी व्यक्ति के पास, 5 मिनट का समय नहीं है कि आकर यहाँ पर संजीत हरिजन को एक ठो माला कम से कम पहना दे। क्यों? क्योंकि वो हरिजन है। दूसरा कोई रहता तो अभी तक माला आ गया होता। हरिजन का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का वोट चाहिए केवल इनको। लेकिन जब उनको सम्मान देने का समय आता है तो इनके पास समय नहीं रहता है। कलकत्ता के नेताओं का तलवा चाटने से इनको समय नहीं मिलता है। मैं आसनसोल के मेयर से या यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि यदि संजीत हरिजन को आप सम्मान नहीं दे सकते, इतना समय आप लोग के पास नहीं है कि आज के दिन थोड़ा साफ सफाई करा दें, थोड़ा फूल का माला भी दे दें, ये समय भी यदि आप लोग के पास नहीं है तो प्लीज इसका जिम्मेदारी हम लोग को दे दीजिए। तो शहीद का कम से कम अपमान मत कीजिए, आसनसोल के बेटे का अपमान मत कीजिए। इसका जवाब आप लोगों को आने वाले दिनों में देना होगा। ये ठीक नहीं है। अपने इसी गाड़ी में घूमने के लिए समय है, नाच गाना के लिए समय है,
इस उत्सव खेला मेला में फोटो खिंचवाने के लिए समय है, लेकिन शहीद को सम्मान देने का समय इनके पास नहीं है। इस मुद्दे पर नगर निगम के उपमेयर वसीमुल हक ने क्या कहा, सुनिए। শুনুন, কর্পোরেশন থেকে কোন জায়গায় কী হয়েছে সেটা আমরা যতগুলো আছে সবটাই করি। এটা হয়তো কর্পোরেশনে বিভিন্ন জায়গাতে হয়েছে, কর্পোরেশন কি লিস্টিংয়ে আসে না আসে সেটা তো দেখে নিতে হবে। অবশ্যই কর্পোরেশন সমস্তটাই করে, যতগুলো আছে গুলো আছে, এমন তো নেই যে কোনোটা বাদ যায়। কী কারণে হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, কী কারণে আজ হয়নি সেটা তো আমি খবর নিয়ে আপনাকে বলবো। এটা নিয়ে আপনার কিছু এখন বলার নেই। देश और समाज के लिए जाबाज सैनिक होते रहते हैं शहीद। शहीदों को उनके परिजनों को मिलना चाहिए उचित सम्मान और सुविधाएं। ये दायित्व है हर नागरिक, शासन और प्रशासन का। लेकिन अफसोस, शहीदों के संग होते हैं उपेक्षापूर्ण व्यवहार, गुमनामी, राजनीतिक विद्वेष का शिकार। इन पर बनी रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। सब्जी विक्रेता है 55 वर्षीय रंजीत साव। राम मंदिर में पूजा के लिए पैदल ही निकल गए अयोध्या के लिए। पहुंचे NH-19 के चौरंगी मोड़। मिलने पर किया गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले वह करते थे समर्थन तृणमूल का। अयोध्या पहुंचकर प्रार्थना करेंगे मोदी की सलामती का। मांगेंगे पश्चिम बंगाल की खुशहाली भी। संसदीय चुनाव से पहले सांसद अर्जुन सिंह ने भाटपाड़ा विधानसभा में किया शक्ति प्रदर्शन। ऑकलैंड मिल से लेकर जगदल के भाटपाड़ा मोड़ तक किया मार्च। स्थानीय तृणमूल विधायक सोमनाथ श्याम पर साधा निशाना। पार्टी झंडा हटा, सीधे भिड़ने की दी चुनौती। बिना नाम लिए कहा उन्हें बॉयलर चिकन। एक सप्ताह पहले सोमनाथ ने भी की थी उनकी आलोचना। पीएम आवास योजना की जांच के लिए केंद्रीय अधिकारी पहुंचे। पूर्वी बर्धमान जिले के खंडघोष ब्लॉक, कोइर, गोपाल बेड़ा, उखरीद पंचायत क्षेत्रों का दौरा किया। खंडघोष प्रखंड के शंकरी ग्राम पंचायत के उप मुखिया निकले करोड़पति। उन्हें मिला है पीएम आवास योजना का लाभ। शुरू हो गया है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आसनसोल रविंद्र भवन में शुरू हुई पंचायत सदस्यों की 2 दिवसीय कार्यशाला। पंचायत सदस्य, एडी पंचायत तथा जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी थे उपस्थित। विश्वनाथ बावरी ने कहा, निर्वाचित होने के बाद सदस्यों की बढ़ जाती है जनता के प्रति जिम्मेदारी। करना पड़ता है काम जनता के विकास के लिए। भाजपा जिलाध्यक्ष बाप्पादित्य चटर्जी के नेतृत्व में बहादुरपुर बीडीओ कार्यालय पर पार्टी का प्रदर्शन। गोघाट में किसानों के आंदोलन पर लाठीचार्ज का किया विरोध। जमुड़िया के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। ममता बनर्जी का किया पुतला दहन। आसनसोल स्टेशन रोड स्थित बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति परिसर में किया गया कंबल वितरण। डॉक्टर MS घाटी की जयंती पर हुआ आयोजन। उनके पुत्र डॉक्टर विश्वजीत घाटी, विधायक डॉक्टर AK पोद्दार, पवन गुटगुटिया, मालविका हल्दर, कैलाश दीवान थे उपस्थित। लाभुकों की संख्या 200 के पार। वार्ड 9 में गहरा गई है तृणमूल की गुटबाजी। पार्षद वैशाली बावरी के खिलाफ हैं विधायक हरेराम सिंह। उनके समर्थकों ने लगाया पार्षद पर वसूली का आरोप। विधायक ने सभा कर दी चेतावनी। जनता से वसूली पड़ेगी महंगी। जनता को दिया निर्देश। काम होने पर मिले उनसे। पार्षद ने कहा, हो रही उनके खिलाफ साजिश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बानरहाट में की प्रशासनिक खुली सभा। विकास योजनाओं की दी जानकारी। मंच पर दिया गया लाभुकों को सम्मान। नॉर्थ बंगाल के विकास पर सर्वाधिक जोर देने की घोषणा।
बाराबनी थाना पुलिस ने सड़क किनारे से बरामद किया युवक का शव। संभवतः उसकी की गई है हत्या। मृतक की नहीं हुई है पहचान। घटना स्थल पर बिखरा हुआ है रक्त। शव को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस जुटी है जांच में। धनबाद जिले के बराकर डुमुरकुंडा बालू घाट से बालू उठाव की मिल गई अनुमति। मजदूरों में खुशी का माहौल। पूर्व मुखिया अजय पासवान ने कहा, एनजीटी के आदेश पर बंद हुआ था बालू उत्खनन। मुखिया संगीता पासवान का प्रयास लाया रंग। जिला प्रशासन ने दी है अनुमति। धनबाद के काली पहाड़ी में लगा आपकी सरकार आपके द्वार शिविर। उमड़ी लाभुकों की भीड़। प्रखंड उप प्रमुख विनोद दास, बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार, मुखिया अजय मुर्मू, जिला पंचायत सदस्य गुलाम कुरैशी, अंजू मरांडी रहे उपस्थित। समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट समाधान। फांसीवाद उदारवाद के खिलाफ 6 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतल्ला कॉरपोरेशन बिल्डिंग से शुरू हुई थी जनचेतना यात्रा। बाराबनी पहुंचने के बाद यात्रा ने विश्राम किया दोमुहानी बाजार के निजी थिएटर में। सुबह फिर शुरू हुई यात्रा। दोमुहानी हाटतल्ला में हुआ इसका समापन। बाराबनी के चरणपुर के राधा गोविंद मंदिर में ग्रामीणों के साथ ईसीएल अधिकारियों की बैठक हो गई विफल। ग्रामीणों का आरोप है उनकी जमीन पर ईसीएल कर रही डंपिंग। 2 दिन पहले रोका था खनन कार्य। उन्होंने की घोषणा, निजी जमीन पर नहीं होने देंगे कंपनी की डंपिंग। पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह ने ग्रामीणों का किया समर्थन। चुरुलिया नजरुल अकादमी ने चुरुलिया हाटतल्ला के पास प्रतिवाद सभा की। आयोजन स्थल था काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा के पास। प्रमिला देवी के समाधि स्थल के पास हुआ समापन। विरोध जताने के लिए आए थे पुरुलिया के दोलन चापा फाउंडेशन, त्रिपुरा, बांग्लादेश के कलाकार। सिनेमा में काजी नजरुल के गीत के साथ छेड़छाड़ का कर रहे थे विरोध। मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।